तपती धूप के अंदर न तो RSMM के कोई फर्क पड़ रहा है। कल GGM साहब आए थे जब ग्रामीण पूरे कम से कम 50 बुजुर्ग हमारे पूरे इन खेतों के मालिक आए थे, लेकिन RSMM के अधिकारियों ने न तो GGM साहब से मिलवाया, न कोई बात करने दी, न उनको ज्ञापन देने के लिए। वो इंचार्ज है आशीष जी, उन्होंने कहा कि मेरे को ही दे दो। उन्होंने जैसे तैसे के समझा बुझा के कहा कि हम अंदर नहीं आएंगे, आपके नुकसान नहीं होने देंगे और आपका कोई जो भी चाहिए वो हेल्प हम कर सकते हैं। ये खदान खोद के हम वापस भर देंगे। ये डस्ट आ रही है, सुबह उठते हैं तो पूरा मुंह पता नहीं पड़ता है, इतनी तो डस्ट आ रही है। पानी का नाम निशान कभी छिड़काव होते क्या नहीं, कभी आज तक नहीं देखा पानी का छिड़काव। जल्दी यहाँ देखते हैं, अभी छिड़काव का नाम नहीं है। ये जो आगे आपको दिख रहा है ये करेसर है, जो RSMM द्वारा लगाया गया है श्री राम कंपनी का, जिसपे न तो कोई मतलब पानी का छिड़काव किया हुआ है, न कोई करेसर पे ऐसी कोई चीज़ लगी हुई जिससे कि प्रदूषण ना हो सके। पूरा रेता हमारे खेतों के अंदर आ रहा है और RSMM अपनी हद से ज़्यादा मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी हम अपने खेत में बैठे हैं और हकीकत ये है कि हम खेत के अंदर मतलब सांस लेने में हमें तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे मतलब इतने बड़े 20-20 फुट खड्डे खोदे हुए हैं, जिससे मतलब आम आदमी का कभी भी हादसा हो सकता है। जब इनको बोला गया कि आश्रम के अधिकारी को, भाई आप इतने खड्डे खोद के बैठे हो और ये इतना रेता उड़ा रहे हो, हमें क्यों नुकसान पहुंचा रहे, तो हम तो ऐसे ही करेंगे, आप हमारे काम में बीच में नहीं आओगे। आपने यदि बीच में आने की कोशिश की तो हम पुलिस को बुला के आपको अंदर करवा देंगे। हमारे पास कानून है। क्या कानून इतना मतलब लाचार हो गया कंपनियों के आगे, जो मतलब इंसान का जीना हराम कर रही है। हम अपने शरण खड़ीन की रक्षा करने के लिए मतलब आज 15 से 20 दिन से मतलब प्रयासरत है, पर RSMM है कि मानता ही नहीं। इसने मतलब मौके पे यदि कोई देखे तो उसको ऐसे लग रहा है कि हो क्या रहा है आखिर। मतलब इतने बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, न कोई सेफ्टी है, न कोई चार दीवारी है, न कोई मतलब पशुओं के लिए, मतलब कभी दिल्ली के पशु हमारे एक दो मरते इधर मरते हैं तो ये कहाँ ले जा के डालते हैं हमें खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है। ये रेता उड़ के हमारे जैसे जैसे आप देखते हो वीडियो के अंदर, ये पूरा ही हमारे खेतों के अंदर जमा हो रहा है और हमारे खेतों की ये हालत करके रखी है कि मतलब जैसे खेजड़ी वेजड़ी उसको मतलब पूरा हाथ लगाए तो पूरी रेत ही रेत नीचे आ रही है और हमारे खेतों को मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हमारा विरोध मतलब बार बार विरोध करने का मतलब तरीका इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है कि मतलब आपको ज़्यादा विरोध करोगे तो हम आपको पुलिस के अंदर डलवा देंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तपती धूप के अंदर न तो RSMM के कोई फर्क पड़ रहा है। कल GGM साहब आए थे जब ग्रामीण पूरे कम से कम 50 बुजुर्ग हमारे पूरे इन खेतों के मालिक आए थे, लेकिन RSMM के अधिकारियों ने न तो GGM साहब से मिलवाया, न कोई बात करने दी, न उनको ज्ञापन देने के लिए। वो इंचार्ज है आशीष जी, उन्होंने कहा कि मेरे को ही दे दो। उन्होंने जैसे तैसे के समझा बुझा के कहा कि हम अंदर नहीं आएंगे, आपके नुकसान नहीं होने देंगे और आपका कोई जो भी चाहिए वो हेल्प हम कर सकते हैं। ये खदान खोद के हम वापस भर देंगे। अब कोई वापस कोई भरा जा सकता है? इस तरीके से ये हमारा खड़ीन बर्बाद कर रहे हैं। जो यहाँ से क्या होगा कि ये इतनी डस्ट ऊपर आ रही है, इस डस्ट के अंदर क्या होगा? हमारे खेत पूरे खड़ीन खराब हो गए, हम तो बेघर हो गए। अब करें तो क्या करें? ये पुलिस का डर बता रहे हैं, अभी लाएंगे पुलिस में। हम आए खेता वाले यहाँ पे बैठे हैं, जीवित भी नहीं रह सके। ये डस्ट आ रही है, सुबह उठते हैं तो पूरा मुंह पता नहीं पड़ता है, इतनी तो डस्ट आ रही है। करें हम छिड़काव करें, हमारा पैकिंग है, यहाँ तो कोई सेफ्टी की कोई नाम निशान भी नहीं है।
और हमारे खेत के अंदर खोद रहे हैं कि हम भरपाई कर रहे हैं, कब करेंगे क्या पता, क्या करेंगे आने वाले समय में करेंगे, या तो कोई माल नहीं क्या होगा फिर करेंगे। और आपको तो बोला गया था कि अब हम पैकिंग कर देंगे, आपको 1 महीने पहले पैकिंग करने को बोला था। आज पैकिंग की महामारी यहाँ पे तो पूरा मतलब रेत, अपन खुद भी सांस लेने में तकलीफ आ रही है इसमें। यहाँ पानी का नाम निशान कभी छिड़काव होते ही करेंगे, कभी आज तक नहीं देखा पानी का छिड़काव। हम डेली यहाँ देखते हैं, कभी छिड़काव का नाम नहीं है। अभी हम आए जब उन्होंने बंद किया, अभी आप 5-10 मिनट के अंदर वो चालू करते ही देखना दोबारा उड़ेगा। हम यहाँ पे खड़े भी नहीं पहले भी कहा दिया था हम पैकिंग में ही भरेंगे। हमने कहा हमारे खातों को आगे लगा रहे हो और पैकिंग करवाना, इसको छिड़काव करना, हम बिल्कुल रेस्ट नहीं आप तक आने। पौधों की हालत वो ये मेरे खेत के अंदर पौधों की हालत देख लो, पौधों की हालत सुनने वाले पौधे पूरे देख। काले में बुजुर्ग बूढ़ियों लेर RSM में आया था जी वहाँ मिलन वास्ते, तो RSM रे अधिकारियों द्वारा न कोई मानो मिलने दिया गया। और यही बदला फुसला के वो उनका अधिकारी आशीष जी है, उन्होंने आशीष जी ने हमारे बुजुर्गों को कहा कि हम तुम्हारे कोई नुकसान खड़ीन के अंदर नहीं होने देंगे, हमारी लीज के अंदर ही खोदेंगे, मात्र 200-250 मीटर हम छोड़ देंगे। लेकिन वो बिल्कुल सरासरी झूठ बोल रहा है। ये आ गए हमारे खेतों के अंदर, मात्र 50 मीटर दूरी नहीं है, और वो बदला फुसला के बुढ़ियों को कहा कि हम तुम्हारे ये पानी के नाले है बाहर निकाल देंगे। वो आज तक कोई निकाला नहीं है, नाला एक भी नहीं निकाला है। और रही बात ये, उन्होंने हमारे खातेदारी खेत के अंदर उन्होंने लीज लगा के रखी है और सूर्यों आज भी मौजूद पड़ी है, और न कोई वो निकाल रहे हैं, और ज़बरदस्ती बदला फुसला के हमारे से ज़बरदस्ती खड़ीन का नाश कर रहे हैं। और ये डस्ट जितनी भी उड़ रही है वो सारी हमारे इन खेजड़ियों के ऊपर जा रही है। और ये खेजड़ियाँ, ये हज़ारों टन इसमें होती थे फसलें, वो आज पूरा ही खड़ीन तश नश कर दिया। ये खेजड़ियाँ जितनी भी देख रहे हो, हर साल खेजड़ियाँ ये सौंगरी होती है, इसी साल एक भी नहीं ली है सौंगरी इस डस्ट की वजह से। आज तक इन्होंने कोई क्रेशर की सेफ्टी नहीं की है। हम जहाँ अभी खड़े हैं हमारे खेतों के अंदर, और ये चालू करते हैं तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल का काम हो जाता है। और ये हम बार बार कहने के बावजूद आज तक कोई